साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत हमेशा से कहता रहा है कि पिछड़े और दलित समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में तो हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, यहां तक कि मंत्री भी हैं, लेकिन सत्ता में नहीं है। अब इसके क्या मायने हुए कि बीजेपी में तो हैं लेकिन सत्ता में नहीं है? इसके मायने समझने हो तो पिछड़े और दलित समाज के किसी राज्य मंत्री तो छोड़ दीजिए, कैबिनेट मंत्री के पास बैठ करके उसका दर्द टटोलिएगा, उससे पूछिएगा कि अगर उसके विभाग में प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव आरएसएस के चहेते ब्राह्मण समाज या योगी जी के चहेते ठाकुर समाज से हैं तो उसके सामने इनकी कितनी चलती है। राज्य मंत्रियों में ही देख लीजिए, पिछड़े और दलित समाज के राज्य मंत्रियों से पूछेंगे तो कहेंगे हमारी चल ही नहीं रही, हमारे पास काम ही नहीं है। लेकिन इन दोनों जातियों के राज्य मंत्रियों से तुलना करके देख लीजिएगा, पिछड़े और दलित समाज के राज्य मंत्रियों की अपेक्षा उनकी हैसियत न सिर्फ उनके विभाग में बल्कि अधिकारियों की नजर में भी बेहतर होगी। बहरहाल इस बार ये सब बात करने का कारण दिया है नगर निगम विभाग लखनऊ ने। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जो ब्राह्मण समाज से आती हैं, ये बताने का कुछ रीजन है। उनके 100 दिन पूरे हुए थे मेयर के तौर पर, तो नगर निगम की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम के कार्ड छपे, महत्वपूर्ण लोगों के घरों तक इनविटेशन कार्ड पहुंचाए गए। इस आमंत्रण पत्र में 6 नाम हैं, 2 ठाकुर, 3 ब्राह्मण और 1 एससी समाज से। यह भी बताने की कुछ वजह है। 6 नामों पर गौर करिए। पहला नाम श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार। दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तीसरा नाम श्री ब्रजेश पाठक, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। चौथा नाम कौशल किशोर, राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य भारत सरकार। 5वां नाम श्री AK शर्मा, माननीय मंत्री नगर विकास ऊर्जा। 6वां नाम अध्यक्षता श्रीमती सुषमा खरकवाल, माननीय महापौर नगर निगम लखनऊ। मतलब ऊपर 2 नाम ठाकुर समाज से, उसके नीचे 3 नाम, 2 अगल बगल ब्राह्मणों के, बीच में बेचारा एक दलित समाज का नेता फंसा हुआ। अब बेचारा शब्द इस्तेमाल क्यों किया? अगल बगल के दोनों नाम देखिए, ब्रजेश पाठक भी श्री हैं और माननीय हैं, AK शर्मा भी श्री हैं और माननीय हैं। बीच में फंसे हुए कौशल किशोर जो न सिर्फ सांसद हैं बल्कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो ना श्री हैं और ना माननीय हैं। उनका नाम लिखा है कौशल किशोर, राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य भारत सरकार। हालांकि सोशल मीडिया पर जैसे ही विरोध शुरू हुआ, आनन फानन में एडिटिंग करवा के सोशल मीडिया पर दूसरा कार्ड जारी किया गया। लेकिन जिम्मेदार पदाधिकारियों, अधिकारियों, नेताओं के यहां जो कार्ड भेजे गए थे उन सब में ना ये माननीय थे और ना ये श्री थे। योगी जी के नाम में श्री इस वजह से नहीं होगा क्योंकि योगी उपाधि है, उनका नाम नहीं, मगर नीचे माननीय लगा हुआ है। हो सकता है कई बार त्रुटि हो जाती है, लेकिन नाम में और मंत्रालय में दोनों में त्रुटि कैसे हो गई? यहां से माननीय हटा, वहां से श्री हटा। मतलब ये गलती टाइपिंग मिस्टेक से नहीं बल्कि दिमागी फितूर से आई है। दिमाग में ही बैठा होगा कि मजबूरन इनको बुलाना तो पड़ रहा है क्योंकि उसी विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वो मजबूरी कार्ड में झलक गई। चलिए मान लिया कि ये गलती से हुआ था। अब कार्यक्रम वाला दिन आ गया, जरा इन पत्थरों पर गौर करिए। उस दिन कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी होना था नगर निगम की तरफ से। ब्रजेश पाठक पूरे शान के साथ लोकार्पण कर भी रहे हैं। इन पत्थरों में तलाशने की कोशिश करिए, क्या दूर दूर तक कहीं कौशल किशोर का मंत्री के तौर पर नाम दर्ज है? नहीं। अब यही कारण है या बेटे की पिस्टल से चली गोली से घर में हुई हत्या, जो भी वजह हो, कौशल किशोर जी को इतने अपमान के बाद इस तरह के कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए था। खैर, ये तो एक महज इनविटेशन कार्ड था। अगर नेशनल जनमत की बात को परखना हो तो पिछड़े दलित समाज के किसी नेता से नहीं बल्कि मंत्री से मिलिएगा और उससे कहिएगा कि इन 2 जाति में से
किसी जाति के छुटवैये नेता ने उसके किसी प्लॉट पर, जमीन पर, मकान पर कब्जा कर लिया है, उसके बाद उनकी रिएक्शन और हैसियत बता देगी कि वास्तव में पिछड़े दलित समाज के लोग बीजेपी में तो हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन सत्ता में शामिल नहीं हैं। सत्ता की हनक दिखाएंगे भी तो आपस में अपने ही लोगों से या अपेक्षाकृत कमजोर समझे जाने वाले समाजों पर अगर इन दो समाजों के अधिकारी उनके सामने पड़ गए, जिलाधिकारी के तौर पर, एसपी के तौर पर, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। यही सच्चाई है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।